है आपका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी कर रही है। इस बिल का उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना है। आइए विस्तार से जानते हैं यह बिल क्या बदलाव लाएगा और इसे लागू करने से कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। नेशन वन बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, इसलिए इसे संसद से चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में सभी राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर, देश भर के बुद्धिजीवी और अन्य स्टॉक होल्डर को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ तक कि आम जनता की राय भी ली जाएगी। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया था। इस पैनल ने 191 दिनों की रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट के सुझाव क्या है, आइए जानते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। किसी राज्य में हैंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति आती है तो वहां अगले 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए नया चुनाव कराया जा सकता है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय न्यायिक चुनाव होंगे। चुनाव आयोग पूरे देश के लिए एकल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बल की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की गई है। क्या यह योजना व्यवहारिक है? इसे लागू कराने के लिए 2 चरण में चुनाव कराने की योजना बनाई है। पहले चरण में नवंबर 2025 में 6 राज्यों में चुनाव, दूसरे चरण दिसंबर 2026 में 11 राज्यों में चुनाव। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने के लिए 18 संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी। इनमें से अधिकांश बदलावों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ बदलावों को लागू कराने के लिए संसद में बिल पास करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए राज्यों की मंजूरी लेना जरूरी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस पर सहमत होगा। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। वहीं सरकार इसे संशोधनों और समय की बचत का एक ऐतिहासिक कदम मानता है। तो सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाएगा या यह राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचों पर सवाल खड़ा करेगा। यह एक बड़ा फैसला है और इसमें आपकी राय अहम है। क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा या इसे सीमित करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।